नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। जेडीयू ने इतने सवाल पूछे हैं, आरसीपी सिंह से शो कॉज नोटिस जारी किया है और महज सिर्फ 2 अंचलों में, अस्थामा और इस्लामपुर में ही इतने प्लॉट्स हैं उनके पास, इतने ज़मीन है उनके पास। आरसीपी सिंह ने क्यों 2016 के हल्फनामे में भी इन बातों की जिक्र नहीं की है? उनकी बिटिया और उनकी पत्नी के नाम पर इतने प्लॉट्स कहाँ से हैं? सीनियर जर्नलिस्ट गैश्वर हमारे साथ हैं। इससे पहले 2 वीडियोज़ में आपने कई दस्तावेज दिखाए हैं, कई सारे लोगों के नाम पर जिक्र किया है जिनसे ज़मीन लिया गया है, दिया गया है, लेकिन ज़मीन लेने देने में भी एक बड़ा खेल हुआ है। इसके बारे में मुझे पता है कि आपको जानकारी है, कागजात आपके पास पड़े हुए हैं। देखिए, मेरे पास दस्तावेज पूरे तौर पर हैं जिनके आधार पर जांच शुरू हुई है और आरसीपी सिंह से कारण परीक्षा शोकॉज पूछा गया है कि इतनी जमीनें आपके पास कहां से आई। 2013 से लेकर 2022 तक आपने, मतलब आपके परिवार ने, मतलब आपकी पत्नी ने, आपकी बिटिया ने ये जमीनें कहां से खरीदी गई, कहां से खरीदी और इसे छुपाया क्यों गया? ये बड़ा सवाल ये है कि ये किसी जांच एजेंसी से नहीं पूछा है, ये उनकी पार्टी ने पूछा है। जेडीयू ने एक नए परंपरा की शुरुआत की है कि हम अपने नेताओं की संपत्ति की जांच खुद कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि आमदनी का स्रोत क्या है। चलिए, ये अच्छी परंपरा है, लेकिन जो इस वीडियो में हम खुलासा करने जा रहे हैं वो आपको चौंकाएगा। देखिए, अब तक बिहार में आरोप यह लगता रहा है कि लालू यादव एंड फैमिली नौकरी के बदले जमीन, टिकट के बदले जमीन, समझे, ऐसे आरोप, मतलब गिफ्ट, बच्चा बिल्कुल अभी बच्चा है और उसके नाम जमीन गिफ्ट करा दिया गया नेताओं के द्वारा। तो अब देखिए जो खुलासा हो रहा है, जो उमेश सिंह कुशवाहा ने पूछा है आरसीपी सिंह से रामचंद्र बाबू को पत्र लिखते हुए, उसमें भी इसी तरीके का ट्रेंड कई दिखाई पड़ा है कि जमीन पहले किसी और ने ली, कुछ दिनों के अंतराल पर, कुछ महीनों के अंतराल पर जमीन चली गई आरसीपी सिंह फैमिली में। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? जमीन जिसने 15 दिन 1 महीने पहले खरीदी, ऐसी क्या जरूरत हुई कि वह जमीन दोबारा तुरंत बेच दे रहा है? फिर ऐसी भी जमीनें दिखाई पड़ रही हैं जो जमीनें गिफ्ट में मिली हैं, लेकिन गिफ्ट लेने वाला व्यक्ति उस जमीन को तुरंत जो है आरसीपी सिंह की बेटी लता सिंह और लिपि सिंह के नाम लिख देता है। देखिए, हम उदाहरण पर आते हैं। देखिए, मैं कह रहा हूं, जब दस्तावेज की बात करते हैं, जो ये 35 पृष्ठों का दस्तावेज मेरे पास है, जो जेडीयू का ही है, उसमें इस्लामपुर नालंदा, आपको मालूम है कि आरसीपी सिंह नालंदा के ही रहने वाले हैं, उसमें जिक्र है सैफाबाद मौजा का। देखिए, इस्लामपुर में मौजा सैफाबाद, कहा यह जाता है कि 28 अप्रैल को नरेश प्रसाद सिंह, जो लेट किशोर प्रसाद के बेटे हैं, और तरुण कुमार, जो वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, ये रहने वाले हैं चरकामा नीमचक बथानी गया के, ये अपनी जमीन गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट किसे कहते हैं? जमीन ये दान में दे रहे हैं धर्मेंद्र कुमार, जो चंद्रभूषण प्रसाद के बेटे हैं, बेलघर बिघा छबीलापुर नालंदा के रहने वाले हैं। तो ये धर्मेंद्र कुमार को जमीन गिफ्ट में मिलती है नरेश प्रसाद सिंह और तरुण कुमार के द्वारा। लेकिन इस जमीन का आगे क्या होता है? फिर ये जमीन 24 अगस्त को ये गिफ्ट में मिली जमीन को धर्मेंद्र कुमार बेच देते हैं लिपि सिंह के नाम, लता सिंह के नाम। कौन लिपि सिंह, लता सिंह? आरसीपी सिंह की बेटी। लेकिन जो डीड लिखी जा रही है, जो रजिस्ट्री हो रही है, उसमें आरसीपी सिंह का नाम नहीं लिखा जाता है, जबकि उस वक्त अनमैरिड हैं। नियम से पिता का नाम लिखा जाना चाहिए था। मां का नाम लिखा जा रहा है गिरजा सिंह और पता बताया जा रहा है मालती अस्थामा। देखिए, जिन जमीनों का ब्यौरा आ रहा है, ऐसी जमीनों का जो गिफ्ट में मिली हुई जमीन बेच दी गई, या आज जमीन किसी और ने खरीदी, कल यहां आ गई। कई साइजेस के प्लॉट हैं, बड़े प्लॉट हैं, समझे? देखा ही आपने बताया ही कि 40 बीघों की बात है। तो पहला उदाहरण आपको बताया। अब देखिए, दूसरा उदाहरण है 4 सितंबर और 15 सितंबर 2014 को। ये अरुण कुमार हैं, जिनके पिता का नाम विशेश्वर साव है, सिलाव के रहने वाले हैं। वो 2 केबाला, मतलब 2 जमीन अपने नाम से रजिस्ट्री कराते हैं 4 सितंबर और 15 सितंबर को, 11 दिनों के भीतर। लेकिन 18 सितंबर को महज जो दूसरी रजिस्ट्री हुई है, उसके 3 दिनों के बाद ही 18 सितंबर 2014 को अरुण कुमार सन ऑफ विशेश्वर साव, सिलाव नालंदा, इस जमीन को लिपि सिंह और लता सिंह के नाम लिख देते हैं।
मतलब बेच देते हैं। यहाँ भी डॉटर ऑफ आरसीपी सिंह नहीं लिखा गया है, सिर्फ माता का नाम लिखा गया है। अगला उदाहरण देखिए, 26 फरवरी को ये जयप्रकाश कुमार हैं जो खिजरसराय के रहने वाले हैं। वे जमीन बेचते हैं, अपनी जमीन बेचते हैं शशिकांत भारती को, जो कृष्णनंदन के बेटे हैं और कडाडी के रहने वाले हैं। तो 26 फरवरी को इन्होंने जमीन बेची और 26 फरवरी 2015 को, और 4 मार्च 2015 को, मतलब एक हफ्ते के भीतर यह जमीन जो है शशिकांत भारती जिन्होंने जयप्रकाश कुमार से खरीदी थी, वह जमीन लता सिंह और लिपि सिंह के नाम बेच देते हैं। हफ्ते भर में यहाँ से वहाँ, वहां और जमीन, और फिर घूम फिर के आए इन्हीं के पास। जी, और जमीन की जो खरीद बिक्री के जानकार लोग हैं, इस प्रकार की प्रक्रिया क्यों होती है उन्हें बेहतर समझ है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और नालंदा में जमीन की कीमत क्या होती है? देखिए, नालंदा में जमीन की कीमत बहुत होती है। जैसे कि आप उदाहरण बताइए। नहीं, नालंदा पे चूंकि फसल बहुत है ना, और अब नीतीश कुमार ने नालंदा में जिस तरीके से सड़कों का जाल बिछा दिया है, बिजली दी है, और जिस तरीके से डेवलपमेंट टूरिज्म के लिए भी बहुत। देखिए, नालंदा और नीतीश कुमार एक दूसरे के पर्याय माने जाते हैं, लेकिन अब आरसीपी सिंह ने कहना शुरू किया है जब से बेटिकट हुए हैं कि भाई नीतीश कुमार नालंदा के हैं कहाँ? उनका तो पैतृक घर सिर्फ नालंदा है, बाकी तो बख्तियारपुर है। मैं तो नालंदा का ही रहने वाला हूं, मुस्तफापुर का। खैर, चलिए आगे के उदाहरण में आते हैं। तो देखिए, 19 दिसंबर 2015 को सैफाबाद खुदागंज के रहने वाली लाल मुनि देवी से योगेंद्र कुमार गोस्वामी हैं, जो राजगीर के गोस्वामी तोला के रहने वाले हैं, ये जमीन खरीदते हैं। ठीक है, लेकिन यह जमीन 24 अगस्त 2016 को, मतलब 8 महीने के भीतर, जो योगेंद्र कुमार गोस्वामी हैं जिन्होंने लाल मुनि देवी से जमीन खरीदी थी, वह जमीन लिपि सिंह के नाम लिख दी जाती है। तो ये क्या खेल चल रहा है? ऐसी क्या वजह रही कि गिफ्ट में दी गई जमीन लिपि सिंह और लता सिंह के नाम बेची जाती है? पहले दूसरे द्वारा खरीदी गई जमीन कुछ दिनों के अंतराल में ही इनके नाम बेच दी जाती है। और इन सारी संपत्तियों का, इन जमीनों का ब्यौरा न तो आरसीपी सिंह 2016 में चुनावी हलफनामे में देते हैं जब वे राज्यसभा के दोबारा उम्मीदवार बनाए जाते हैं जेडीयू की ओर से, और न ही लिपि सिंह जो भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी हैं, सहरसा की एसपी हैं, उन्हें हर साल अपनी संपत्ति की घोषणा करनी पड़ती है। हाँ, उन्होंने भी कई प्लॉट्स का, देखिए कुछ का जिक्र है, लेकिन अब जो आ रहा है मैक्सिमम प्लॉट्स की जानकारी नहीं दी गई है। तो ये मामला गंभीर होता जा रहा है, और आप देख ही रहे हैं कि आज सुबह से ही हलचल है। आरजेडी ने कहना शुरू कर दिया है कि हमारे नेता तेजस्वी यादव तो पहले से कहते थे कि आरसीपी टैक्स लगता है। उपेंद्र कुशवाहा जो जेडीयू के पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन हैं, वे कह रहे हैं कि आरसीपी सिंह को जवाब तो देना ही होगा। तो माहौल गर्म है। अभी आरसीपी सिंह क्या वक्तव्य देते हैं? क्या आरसीपी सिंह कैंप भी किसी और की संपत्ति का राज खोलता है? ये भी देखना होगा। और उसके बाद क्या क्या खुलासे होंगे देखना होगा। देखिए, क्योंकि जब तक दूसरे उंगली उठा रहे थे, हाँ, तो अलग बात थी, लेकिन अब उंगली उठाना अपनों ने शुरू किया है। सवाल के घेरे में भी फंस चुके हैं, जवाब देना भी होगा, आगे पार्टी से निष्कासन होगा क्या, वो तो अलग बात है। लेकिन अब नहीं, देखिए, जिस व्यक्ति ने जो मूल शिकायत करता है, सुरेश प्रसाद पूर्व प्रखंड अध्यक्ष जदयू रही, और संजय कुमार पटेल उर्फ राकेश प्रसाद, उनका ये कहना है, जो उन्होंने जेडीयू के स्टेट प्रेसिडेंट को पूरा दस्तावेज उपलब्ध कराया था, कि संपत्ति सृजन जैसे गलत, संगीन और गंभीर आरोप जिस व्यक्ति पर साक्ष्य के साथ लगे, उसे जेडीयू में रहने का अधिकार नहीं है। तो देखना होगा, हाँ जी, तो देखना होगा कि जेडीयू में अब आरसीपी सिंह कितने दिन, क्योंकि नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस वाले नीति को अपनाते हैं। बहरहाल अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में आरसीपी सिंह का कितने दिन तक और ठिकाना है, ये देखना होगा। जवाब वो क्या देते हैं, ये भी देखना होगा, और कुछ नए खुलासे होते हैं कि नहीं, इस पर भी ध्यान रखना होगा। जी बिल्कुल। आप लाइव से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।